सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपनी समस्याएं लेकर शिविर में आ रहे हैं, जिनका समाधान भी किया जा रहा है। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र दहिया ने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए, लेकिन कुछ समस्याओं में समय भी लगता है, लेकिन उनका समाधान जरूर किया जाता है। अधिकतर लोग फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड और पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर समाधान शिविर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि समस्याओं का हल होने से लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है, इसलिए लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 2071 समस्याएं आई हैं, जिनमें से 601 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया था। रिस्पॉन्स से डे बाय डे बढ़ रहा, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। सबसे मजेदार बात एक मैंने आज देख रहा हूँ, मेरा जो पिन परमानेंटली था पिछले 1 साल 1.25 साल से मेरे साथ था, प्रॉपर्टी फैमिली आईडी में नाम कटवाना था, उसने ऐड कराना था। डीसी ऑफिस का पिन होने के बाद आज वो समाधान शिविर में लाइन में लगकर एप्लीकेशन दे रहा था। मैं तू कैसे मेरा समाधान कराओ। तो अब ऐसा है, सरकार ने भी पोर्टल को खोल दिया, तो जैसे जिसने आईटीआर नहीं भर रखी उसकी इनकम उसके एफिडेविट पे दुरुस्त की जाएगी। तो पहले दुरुस्त नहीं की जाती थी, फिर सर्वे होना था। अब ये हो गया, जो एफिडेविट देगा वो जिम्मेवार है, गलत देगा तो गलत फंसेगा और मतलब फंसेगा, और सही देगा तो उसकी इनकम कम हो जाएगी। तो अब एफिडेविट पे ही इनकम कम, एफिडेविट का परफॉर्मा अंडरटेकिंग रहते हैं। एफिडेविट ये नहीं अटॉर्नी करानी पड़ेगी, अटॉर्नी के पास से नोटराइज कराना पड़ेगा, ये अंडरटेकिंग ले लेते हैं। उस अंडरटेकिंग में हम उसकी इनकम कम कर देते हैं। तो अब तक हमारे पास टोटल कंप्लेंट आई है 2071 कल तक। आज अभी डेटा आना था, वो बता रहे थे 300 प्लस है। आज भी 2071 में से 601 तो मौके पर निपटा दी थी, 1470 पे कार्रवाई चल रही है। अब जैसे कुछ क्या होते हैं, पुलिस के मामले हैं, सीधी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। तो उस ऐसे मामले हैं, साथ में कुछ ऐसे मामले हैं जैसे इंतकाल के हैं, कुछ मामले पेंशन के हैं, कुछ मामले एडीसी के ऐसे हैं जो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकते। जिसने जैसे आईटीआर भर दी, इनकम टैक्स रिटर्न भर दी लोन लेने के चक्कर में, उसकी प्रॉपर्टी फैमिली आईडी में नहीं है। फिर प्रॉपर्टी आईडी के भी मामले हैं। तो आपने देखा है कि निगम कमिश्नर भी, एसपी भी, सारे अधिकारी मौके पर होते हैं। तो समाधान ये 601 का तो मौके पर ही समाधान हो गया है जो उसी दिन। तो आज भी 300 से ऊपर है, तो कुल मिला के 2400 के आसपास चली गई है। कुछ समस्याएं तुरंत हाथ ही हाथ हो जाती है, जैसे किसी की इनकम ठीक नहीं है, फैमिली उसमें वो नहीं है और उसने आईटीआर नहीं रखी, तो उसकी तुरंत ही ठीक कर दी जाती है। उसकी ये थी कि प्रॉपर्टी फैमिली आईडी में अपना नाम ऐड कराना था, गलत हो रहा था, उसको ठीक कराना था, दुरुस्त कराना था। तो ये छोटी सी समस्या थी, और क्योंकि पोर्टल नहीं खुला था तो वो प्रॉब्लम्स थी लोगों की। अब किसी की छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए लोग आते हैं, जैसे बाप का नाम दुरुस्त कराने के लिए वो नायब तहसीलदार इलेक्शन के लिए पास आ गए कि जी हमारा बाप का नाम दुरुस्त करो। तो एक तो चक्कर नहीं काटना पड़ता बाबुओं के पास। शिविर का फायदा यह है कि आप डीसी से बात कर रहे हो, फिर हम रिव्यू भी करते हैं कि भी तेरी इतनी पेंडिंग पड़ी, तेरी इतनी पेंडिंग पड़ी है, इसकी इतनी परसेंटेज आई, इसकी इतनी परसेंटेज आई। मतलब ये अलग अलग 2071 मैंने एक डाटा बताया है, इसमें एडीसी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद डीएसडब्ल्यूओ की है, पेंशन का है, मकान का है, डीडीपीओ की है, प्लॉटों का, अवैध कब्जों का मामला है, इस टाइप की शिकायतें हैं। तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना, वो शिकायतें हैं। तो सीएमओ बनाओ, तो आप ही बताओ कि कोई आम आदमी जाता है क्या वो सीएमओ से मिल सकता है? डीसी तो मैं तो पहले भी 11 से 1 बैठता था, खुल के मिलता था लोगों से, पर लोग अब ये है कि सीएमओ भी वहीं बैठता है, उसको बुला लिया जाता है, डीएमसी भी वहीं बैठता है, कमिश्नर भी वहीं बैठता है। प्रॉपर्टी का कोई किसी का टैक्स ज्यादा भर दिया, किसी का टैक्स कम है, किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ गया, तो मौके पर एक्शन भी है बिजली वाला। तो किसी का कोई गरीब है कि पूरा बिल नहीं दे सकता, तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करा रहे हैं। ये कोशिश ये रहती है कि लोगों का भला हो जाए, मेरी तो ये इंटेंशन रहती है जितने लोगों का आए। और ऐसा है रिस्पॉन्स इसलिए होता है, यदि मैं शिकायत पकड़ के रख लूंगा तो अगले दिन से कम होने शुरू हो जा, और 10 दिन में एक भी नहीं बचे। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।